आपने शायद कभी ना कभी यह जरूर सोचा होगा कि आखिर वह कौन सी चीज़ है जिसके कारण हजारों किलोमीटर दूर चल रही एक जंग का असर सीधे आपके घर के एलपीजी गैस सिलेंडर, हमारे शहर के पेट्रोल पंप तक पहुंच जाता है। आज की दुनिया में अगर कोई एक चीज़ है जो ग्लोबल इकोनॉमी की नसों में खून की तरह दौड़ती है तो वह है क्रूड ऑयल। वही क्रूड ऑयल जिसे अक्सर ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। लेकिन असली सवाल यह है कि यह क्रूड ऑयल आखिर है क्या, यह कैसे बना, इंसानों को इसके बारे में पहली बार कब पता चला और कैसे जमीन के नीचे दबा हुआ काला लिक्विड आज पूरी दुनिया की राजनीति, इकोनॉमी और वार्स तक को इन्फ्लुएंस करने लगा है। जरा कल्पना कीजिए करोड़ों साल पहले की पृथ्वी की, जब डायनासोर्स पूरी तरह खत्म नहीं हुए थे। उस समय समुद्रों में माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स और छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स भरे हुए थे। जब ये जीव मरते थे तो समुद्र की तलहटी में जमा हो जाते थे। हजारों नहीं बल्कि लाखों और करोड़ों सालों तक उनके ऊपर मिट्टी और पत्थरों की लेयर्स जमा हो जाती थी। नीचे प्रेशर और हीट बढ़ती थी और धीरे धीरे वही ऑर्गेनिक मटेरियल केमिकल चेन से गुजरकर ऑयल और नेचुरल गैस में बदलने लगे। यही कारण है कि क्रूड ऑयल को फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है, क्योंकि यह करोड़ों साल पुराने जीवों और प्लांट से बना। लेकिन यहाँ से एक इंटरेस्टिंग सवाल आता है, अगर क्रूड ऑयल करोड़ों साल से जमीन के नीचे था तो इंसानों को इसके बारे में पता इतनी देरी से क्यों चला? इतिहास बताता है कि लगभग 4000 साल पहले मेसोपोटामिया यानी आज के इराक के इलाके में लोगों ने जमीन से काला चिपचिपा लिक्विड निकलते हुए देखा था। उस समय लोग इसे घरों में दीवारों को वाटरप्रूफ करने के लिए या फिर नाव के अंदर लीकेज से बचने के लिए करते थे। लेकिन उस समय किसी को यह अंदाजा नहीं था कि यही चीज़ आगे चलकर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का सबसे मजबूत हथियार बनने वाली है। अब कहानी में असली टर्निंग पॉइंट आता है 1859 में। अमेरिका के एडविन डार्क नाम के एक इंजीनियर ने जमीन में ड्रिलिंग करके दुनिया का पहला ऑयल का कुआं खोदा। यह कुआं लगभग 69 फीट गहरा था। इसी दिन से मॉडर्न ऑयल इंडस्ट्री की शुरुआत मानी जाती है। उस समय ऑयल का इस्तेमाल मेनली कैरोसिन बनाने के लिए होता था, क्योंकि उस दौर में बिजली हर जगह नहीं थी और लैंप जलाकर रोशनी की जाती थी। लेकिन असली रिवॉल्यूशन तब आया जब कार्स बननी शुरू हुई। 1908 में हेनरी फोर्ड ने मॉडल टी कार लॉन्च की। यह दुनिया की पहली मास प्रोडक्शन कार थी जिसे आम लोग भी खरीद सकते थे। इसके बाद कार्स की संख्या तेजी से बढ़ने लगी और पेट्रोल डीजल की डिमांड भी तेजी से बढ़ने लगी। धीरे धीरे ट्रक्स, शिप्स और एयरप्लेन्स भी फ्यूल के लिए ऑयल पर डिपेंड होने लगे और क्रूड ऑयल मॉडर्न इकोनॉमी का सबसे इंपॉर्टेंट फ्यूल बन गया। आज पूरी दुनिया हर दिन लगभग 100 मिलियन बैरल यानी करीब 10 करोड़ बैरल्स क्रूड ऑयल इस्तेमाल करती है। एक बैरल में लगभग 159 लीटर ऑयल होता है। यानी सिंपल लैंग्वेज में कहें तो पूरी दुनिया हर दिन लगभग 15 अरब लीटर ऑयल जला रही है। सोचिए अगर किसी वजह से अचानक यह सप्लाई रुक जाए तो क्या होगा? ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा, फैक्ट्रीज बंद हो सकती हैं और ग्लोबल ट्रेड बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। और अब यहाँ एक और बड़ा सवाल आता है, आखिर दुनिया में सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल कहाँ है? अगर प्रूवन रिजर्व्स की बात करें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल वेनेजुएला में पाया जाता है। वहाँ पर लगभग 300 अरब बैरल से ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स माना जाता है। उसके बाद सऊदी अरब 267 और फिर ईरान 200 अरब बैरल और फिर इराक के पास लगभग 145 बैरल्स क्रूड ऑयल रिजर्व बताया जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिसके पास सबसे ज़्यादा ऑयल है वही हमेशा सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस भी करे, ऐसा ज़रूरी नहीं। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करने वाला देश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, जो हर दिन लगभग 13 मिलियन बैरल्स ऑयल निकालता है। इसके बाद सऊदी अरब और रसिया दुनिया के सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसर में माने जाते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग सवाल निकल कर आता है कि क्रूड ऑयल से आखिर बनता क्या क्या है। अगर आपको लगता है इससे सिर्फ पेट्रोल और डीजल बनता है तो आप शायद हैरान रह जाएंगे, क्योंकि क्रूड ऑयल से 6000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनते हैं। प्लास्टिक के जो भी आइटम्स आप देखते हो, मोबाइल के फ़ोन के पार्ट्स, लैपटॉप के कंपोनेंट्स, कार के टायर्स, सिंथेटिक कपड़े, फर्टिलाइजर्स, पेंट्स, मेडिसिन, शैम्पू और डिटर्जेंट जैसी हज़ारों चीज़ें क्रूड ऑयल से जुड़ी हुई हैं। अब यहाँ एक और बड़ा सवाल आता है जो आज की न्यूज़ से जुड़ा हुआ है।
क्रूड ऑयल का एलपीजी कुकिंग गैस से क्या रिलेशन है, क्योंकि 2-4 दिन से भारत में कई शहरों में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की शॉर्टेज की खबरें सामने आई हैं। इसका कनेक्शन क्रूड ऑयल से इंडस्ट्री से है। जब क्रूड ऑयल को रिफाइनरी में प्रोसेस किया जाता है तो उससे अलग अलग फ्यूल्स निकलते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, जेट फ्यूल और एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यही एलपीजी गैस सिलेंडर्स में भरकर कुकिंग गैस के रूप में इस्तेमाल होती है। दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनिंग फैसिलिटीज़ में से एक भारत में ही मौजूद है। गुजरात में स्थित जामनगर रिफाइनरी को दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी माना जाता है। यहाँ हर दिन लाखों बैरल क्रूड ऑयल प्रोसेस किया जाता है और उससे पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल और एलपीजी जैसे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। आज की ग्लोबल पॉलिटिक्स पर मिडल ईस्ट का इलाका सबसे ज़्यादा सेंसिटिव माना जाता है, क्योंकि दुनिया का बहुत बड़ा ऑयल इसी रीजन में आता है और इसी इलाके में एक समुद्री रास्ता है जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहा जाता है। दुनिया के लगभग 20% क्रूड ऑयल शिपमेंट्स इसी रास्ते से गुजरते हैं और रोजाना लगभग 20 मिलियन बैरल ऑयल इसी रूट से ट्रांसपोर्ट होता है। यही कारण है कि जब मिडल ईस्ट में टेंशन बढ़ती है तो ग्लोबल ऑयल मार्केट तुरंत रिएक्ट करता है, जैसे कि इन दिनों कर रहा है। इन्वेस्टर, गवर्नमेंट्स और एनर्जी कंपनीज सभी अलर्ट हो रहे हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल सिर्फ फ्यूल नहीं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी की लाइफलाइन है। लेकिन एक सवाल और आता है कि क्रूड ऑयल का दाम, प्राइस कौन सेट करता है? ओपीईसी। ओपीईसी की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। सिंपल भाषा में समझें तो यह ऑयल बेचने वाले देशों का एक ग्रुप है। इस ग्रुप का मकसद यह है कि ऑयल एक्सपोर्ट करने वाले देश आपस में मिलकर ऑयल प्रोडक्शन को कोऑर्डिनेट करें और ग्लोबल ऑयल मार्केट में अपनी बार्गेनिंग पावर मजबूत रखें। यह ऑर्गेनाइजेशन 1960 में बनी थी और इसे शुरू करने वाले 5 देश थे: सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत और वेनेजुएला। उस समय इन देशों को महसूस हुआ कि दुनिया की बड़ी ऑयल कंपनीज मार्केट पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखती हैं और ऑयल प्रोड्यूसिंग देशों को उतना फ़ायदा नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। इसलिए उन्होंने मिलकर एक ऐसा ग्रुप बनाया जो प्रोडक्शन पॉलिसी पर सामूहिक फैसले ले सके। आज ओपीईसी और उसके साथ जुड़े कुछ पार्टनर देशों को मिलाकर देखा जाए तो यह ग्रुप दुनिया के लगभग 40% क्रूड ऑयल प्रोडक्शन को प्रभावित करता है। इसलिए ग्लोबल ऑयल मार्केट में इसकी भूमिका काफ़ी बड़ी मानी जाती है। अब सवाल यह आता है कि क्रूड ऑयल का रेट असल में तय कैसे होता है। बहुत से लोगों को लगता है कि कोई सरकार बैठकर ऑयल का ग्लोबल प्राइस तय करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्रूड ऑयल एक ग्लोबल कमोडिटी है और इसका प्राइस इंटरनेशनल कमोडिटी मार्केट्स में तय होता है। इस मार्केट में कुछ रेफरेंस प्राइस या बेंचमार्क्स होते हैं जिसके आधार पर दुनिया की ज़्यादातर ऑयल डील्स होती हैं। इनमें सबसे फेमस बेंचमार्क्स हैं ब्रेंट क्रूड और WTI क्रूड ऑयल। जब आप न्यूज़ में सुनते हैं कि ब्रेंट क्रूड $80 पर बैरल चल रहा है तो उसका मतलब होता है कि ग्लोबल ऑयल मार्केट का रेफरेंस प्राइस लगभग $80 प्रति बैरल के आसपास होगा। बाद में अलग अलग देशों का ऑयल इस बेंचमार्क के आसपास थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे ट्रेड होता है। बेसिकली डिमांड और सप्लाई का ही खेल है। अगर प्रोडक्शन और डिमांड पैरेलल चल रही है तो प्राइस भी स्टेबल रहेंगे, और प्रोडक्शन बढ़ गई और डिमांड कम हुई तो रेट नीचे, और प्रोडक्शन कम हो गई और डिमांड ज़्यादा तो प्राइस ऊपर। इसका एक बहुत दिलचस्प रियल एग्जाम्पल कोविड-19 का भी है। कोविड-19 में पूरी दुनिया एक तरह से रुक गई थी। फ्लाइट्स बंद हो गई थी, कार्स कम चलने लगी, फैक्ट्रीज बंद हो गई और अचानक ऑयल की डिमांड बहुत तेज़ी से नीचे गिर गई। उस समय ऑयल स्टोरेज टैंक्स भर गए थे और डिमांड इतनी कम हो गई कि WTI क्रूड ऑयल का फ्यूचर प्राइस लगभग -$37 पर बैरल तक पहुंच गया था। इसका मतलब यह था कि जो सेलर्स हैं वो बायर्स को पैसे देने को तैयार थे ताकि वे ऑयल स्टोरेज की समस्या से छुटकारा दिला सकें। यह घटना ग्लोबल ऑयल मार्केट के इतिहास में सबसे अनयूजुअल घटनाओं में से एक मानी जाती है। इस तरह के टॉपिक्स को आसान और सरल भाषा में समझने के लिए जुड़े रहिए द नितिन भारद्वाज फाइल से। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद। नमस्ते।